हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 28 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन आ चुका है और कैंडिडेट से पूछने के बाद ये लिस्ट तैयार की गई है। जो जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको मैंने एक डिटेल कंपाइल किया है। इसकी आप पीडीएफ टेलीग्राम पे ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए रेगुलर अपडेट के लिए। पहला क्वेश्चन जो हमने देखा आज का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ रहा, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन अब डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है। उसमें पूछते हैं कि इसमें से कौन नहीं है, मतलब नहीं वाले शब्द को देख के आपको करना है। नहीं तो बहुत बच्चे इसमें गलत कर रहे हैं कि वो नहीं देख पा रहे हैं और उनका गड़बड़ हो जा रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशंस जारी करता है, लेकिन एसडीएसएन मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, तो ऑप्शन में तो यूनाइटेड नेशंस था, लेकिन उसका एक विंग है जो कि एसडीएसएन के नाम से प्रचलित है। अगला है फीफा रैंकिंग 20 नवंबर 2020 तक कौन टॉप पे था? तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा, ये बेल्जियम टॉप पे है फीफा रैंकिंग में। अगर आपने हमारी करंट अफेयर्स डेली देखी होगी तो मैं बताता हूँ कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 ये किसने जीता है, ये भी क्वेश्चन आया है। और भीम यूपीआई ने ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 को जीता है। कौन से एयरपोर्ट को हाल ही में अवार्ड दिया गया था? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ की? आंध्र प्रदेश की क्लासिकल डांस है। अगला है 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसको मैंने हिस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन तरीके से और ट्रिक से पढ़ाया है। जो भी कांग्रेस अधिवेशन है उनको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से मैंने बताया था कैसे याद करना है, कैसे वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ज़रूर देखिएगा, वो डिफरेंट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51 क। इसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। इसमें से क्या राजा राम मोहन राय के बारे में सही नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन में था संवाद कौमुदी, उन्होंने छापा था संवाद कौमुदी। आर्य समाज की स्थापना की थी, धर्म समाज की स्थापना की थी। तो जो नहीं होगा वो राइट आंसर होगा। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया? तो ये किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर। कौन सी संचार उपग्रह नहीं है? हर बार की तरह इसमें भी इसरो से थोड़े से टेढ़े सवाल पूछे गए हैं, जैसे कौन सी संचार उपग्रह नहीं है। ऑप्शन में था गैलीलियो, बीडीएस और नाविक नेविगेशन सैटेलाइट था, बीडीएस। ये सब इसमें से जो राइट आंसर होगा आपको छांट के अलग करना है। सुंदरवन डेल्टा के बारे में क्या सही नहीं है? मैंने यही कहा था आपसे कि इस पर ध्यान देना है, क्या सही नहीं है। यह एक झील नहीं पाती, समुद्र की लहरों से बचाती है, ऑक्सीजन युक्त मृदा में पाई जाती है, ये सब था। लेकिन यहाँ जो है इसमें ये सलाइन वाटर में यहाँ प्रचुरता है, मतलब नमक वाले पानी की प्रचुरता है। ठीक है, तो लास्ट वाला गलत होगा। HTTP में P किसको डिनोट करता है? तो ये डिनोट करता है प्रोटोकॉल को, HTTP। अगला है IP को डोमेन नेम में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसमें ऑप्शन था ईमेल, P2P, कंप्यूटर सर्विस, DNS। तो ये DNS इसको कन्वर्ट करता है। घरेलू भाषा की प्रथम राष्ट्रीय पत्रिका कौन सी थी? ये थी बंगाल गजट। एक क्वेश्चन था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। मैं अगर जो आप देखते होंगे डेली मैप बेस्ड करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ाता हूं, जिसमें 200 से 300 अलग से एटलीस्ट जीएस के क्वेश्चन मैं बताता हूं और मैप आधारित आपको रिवीजन करवाता हूं। उस मैप से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में क्या सही नहीं है? तो वो आप देखते, उसमें 4 ऑप्शन था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन ये क्वेश्चन आया हो। इंडिया में मिसाइल सेटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया जाता है? तो ये व्हीलर आइलैंड, जिसे आप डॉक्टर अबुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं, वहाँ से लॉन्च किया जाता है। ड्रीम ऑफ माय फादर बुक के लेखक? तो ये बराक ओबामा की किताब थी। भारत में सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र से आता है? तो ये तृतीयक क्षेत्र से आता है, टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमी में, आप जानते होंगे। यूनेस्को की धरोहर में कौन शामिल नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन थे, इसमें से एक शामिल नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। इनमें से इस पर कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड नहीं करती। तो ये ऑप्शन था CPU, रैम, हार्ड डिस्क और ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का कौन सा पार्ट नहीं है? इसमें ऑप्शन था सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, और भी चीज़ें थी, सिक्योरिटी काउंसिल, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यही होगा राइट आंसर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट नहीं है। 6 इसके मुख्य पार्ट हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। नीलगिरी पर्वत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पर्यटन स्थल है, चाय की खेती भी होती है। 1-2 और ऑप्शन था जो कि सही नहीं था, उसमें से एक वो राइट आंसर है। किस राज्य की कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा है, मतलब तटीय सबसे ज़्यादा है? तो वो गुजरात की सबसे तट जो है सबसे ज़्यादा लंबा है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक है, साफ्टा में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन में था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल। तो नेपाल जो है ये साफ्टा में नहीं है। साउथ एशिया
फ्री ट्रेड एरिया, ये 2004 में साइन किया गया था, 2004 में, ठीक है। सार्क के जो कंट्री हैं उनके बीच में ये साइन किया गया था। किस राज्य में यहूदियों के धार्मिक मान्यता को नहीं दिया है? तो यहूदियों को धार्मिक मान्यता गुजरात ने नहीं दिया है। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? दांडी मार्च के साथ आपको पता ही है सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन शुरू किया गया, और जल्द ही हिस्ट्री के इस चैप्टर पे हम लोग लेके आएंगे वीडियो। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन के। कौन सा देश परमाणु संपन्न नहीं है? तो अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, जापान। तो जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम। तो ये जीएस के सारे क्वेश्चन थे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। साथ ही साथ सारे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।